जोहार, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच सीटेट 2026 के विशेष प्रिपरेशन कर लेकर आया हूं बच्चे। जो छात्र सीटेट 2026 में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई हो गए हैं या अच्छे से और अच्छा मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहते हो, या जो असफल भी हो गए हो, कई बार परीक्षा दिए लेकिन वह जो है आपको सक्सेस नहीं हो पाए हैं, लेकिन वह पुनः परीक्षा देकर सीटेट 2026 में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई होना चाहते हो, तो हायर से हायर मार्क्स से यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे इस चैनल ठीक है कैरियर एकेडमी से आप जुड़िए और ये बोर्ड पर दिए गए अंकित जो ये नंबर है 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क करके आप सीटेट 2026 के एग्जाम में 130 प्लस 140 प्लस मार्क्स आप लाने का मैं यह संकल्प करता हूं कि आपको 130 प्लस मार्क्स आपको कोई आने में रोक नहीं सकता है बच्चे, क्योंकि हम लोगों के द्वारा, हमारे टीम के द्वारा जो है यह जो है चैनल जो है आपको इसका फॉर्मेशन किया गया है। और बिल्कुल आपको जो है हिंदी हो, इंग्लिश हो, सीडीपी हो, या आपको पेपर 2 या पेपर 1 की तैयारी करना हो, यानी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग जो है फुल प्रिपरेशन कराई जाती है, ताकि किसी भी बच्चा को किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो और आगामी आने वाले सीटेट 2026 का एग्जाम में 130 मार्क्स लाकर अपने ठीक है अपने राज्य स्तरीय, अपने देश स्तरीय एक फॉर्मल टीचर के रूप में अपना योगदान दें। ठीक है बच्चे, इसलिए आज मैं कुछ जो है आपको बेसिक जो इंग्लिश को लेकर मैं चर्चा करूंगा। ठीक है ना, क्या करूंगा? बेसिक इंग्लिश, क्योंकि बच्चे में जो है बेसिक नॉलेज नहीं हो पाता है इंग्लिश का, तो उनको जो है आपको पैसेज को पढ़ने में बहुत सी परेशानियां आती है। ठीक है, उसके लिए आज जो है मैं कुछ बेसिक फंडामेंटल चीज मैं इंग्लिश का टॉपिक को लेकर आया हूँ। इसमें से मैं आज जो है टेंस पर मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ बच्चे। ठीक है, ओके। यानी जो छात्र इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हो, इंग्लिश में धारा प्रवाह बोलना चाहते हो, तो वे हमारे इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं और सीटेट के साथ साथ आप इंग्लिश स्पोकन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इंग्लिश का बेसिक जो है तैयारी कराई जाती है प्रारंभिक अवस्था, यानी बिल्कुल जो है ABCD से लेकर जो है आपको हायर एजुकेशन इंग्लिश तक मुकाम तक पहुंचाने का काम यह चैनल करती है। ठीक है, बिल्कुल आपको ABCD अल्फाबेट से लेकर आपको जो है आपको बड़े बड़े आपको जो है बिगेस्ट पैसेज आप सोल्व कर सकते हैं बच्चे। इसीलिए मैं आज जो है इंग्लिश का बेसिक से मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है बच्चे, ओके। इसलिए आज जो मैं टेंस से तो मैं चर्चा मैं करूंगा, लेकिन उससे भी बिल्कुल जो है निम्न स्तर का मैं नीचे से लेकर बेसिक चीज मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे इंग्लिश पढ़ने के लिए बच्चों को सबसे पहले जो है क्या चीज की आवश्यकता होती है उस पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप सभी यह भली भांति जानते हैं कि इंग्लिश के लिए अल्फाबेट, ठीक है, क्या चीज अल्फाबेट का होना जरूरी है। ठीक है, अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में बहुत लोग अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चे, इसीलिए मैं उस पर मैं विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, जैसे आपको देखिए, आप यह भली भांति जानते हैं कि इंग्लिश ये भाषा हो या किसी भी भाषा को, ठीक है, ज्ञान अर्जन करना हो तो उसका वर्ण का ज्ञान अति आवश्यक है। जब तक वर्ण का, ध्वनि का नॉलेज नहीं होता है तो आप उस भाषा से जो है आप अपरिचित हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से इंग्लिश को जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम लोग को कैपिटल एंड स्मॉल लेटर ABCD से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसलिए मैं आज भी बिल्कुल बेसिक से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि एक ग्रामीण परिवेश में वैसे छात्र छात्राएं जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश को फुल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वे भी इस चैनल से जुड़कर ठीक है अपना इंग्लिश स्पोकन कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आप जो है यहाँ की एक कॉल नंबर, ठीक है बच्चे, यहाँ की जो है एक कॉल नंबर है। ठीक है, यहाँ की क्या है, एक कॉल नंबर। ठीक है, कॉल नंबर है बच्चे
ठीक है ना। कॉल नंबर है आपको 7091412657 पर यथाशीघ्र संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, 7091412657। ठीक है बच्चे, ये आपको जो है कॉल नंबर हुआ बच्चे। ठीक है, ये कॉल नंबर भी है या व्हाट्सएप नंबर भी है बच्चे। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर भी है 709114, ठीक है, 12657। ठीक है, इस नंबर पर आप यथाशीघ्र संपर्क कर आप इंग्लिश का बेसिक फंडामेंटल आप जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपको इंग्लिश जानने के लिए जब तक आपको बेसिक का नॉलेज नहीं रहेगा तो आप बड़े बड़े बिगेस्ट पैसेज को सोल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको वोकैबुलरी, आपको ग्रामर का नॉलेज होना आवश्यक है। ठीक है बच्चे, इसीलिए आज मैं बेसिक इंग्लिश का मैं नॉलेज में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। ठीक है, ताकि एक समान छात्र छात्राएं यहां से जुड़कर इंग्लिश का धारा प्रवाह बोल सकते हैं या बोलते हैं। ठीक है, इसलिए यह चैनल आपको सदा के लिए इंग्लिश स्पोकन कराने के लिए सदैव तत्पर है। ठीक है, इसलिए मैं आज बेसिक इंग्लिश का, ठीक है, जानकारी मैं प्राप्त आप लोग के बीच जो है प्रोवाइड कराने जा रहा हूं बच्चे। ठीक है, आपको जुड़ना हो तो मैं यह जो मैं एक्सप्लेन किया कि कॉल नंबर या व्हाट्सएप नंबर है 7091412657, इस पर यथाशीघ्र संपर्क करके बच्चे, ठीक है, आप इंग्लिश का जो है बेसिक से अपने जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि बेसिक का किसी भी भाषा को ज्ञान अर्जन करने में बेसिक नॉलेज होना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए आपको एक अल्फाबेट क्या होता है, लेटर होता है ना, लेटर। ये लेटर का मतलब ये नहीं समझना है कि पत्र है, ठीक है, कोई दरखास्त है, ऐसा नहीं समझना है। ठीक है, तो लेटर जो है आपको उसका भी हालांकि स्पेलिंग सेम ही होता है, लेकिन यहाँ लेटर हम लोग जो है इंग्लिश का अल्फाबेट लेटर पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो लेटर में आपको होता है, लेटर को दो भाग में ऐसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग दो भाग में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है बच्चे, एक क्या होता है, पहला होता है कैपिटल लेटर। क्या होता है, कैपिटल लेटर। ठीक है, और आपको दूसरा होता है स्मॉल लेटर। ऐसे तो कर्सिव में और होते हैं, लेकिन जनरली मैं ये दो पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, स्मॉल लेटर। ठीक है ना, यानी लेटर को देयर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑफ लेटर। ठीक है, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। ठीक है, ओके। तो कैपिटल लेटर में आप ये सभी बिल्कुल ये कॉमन चीज है, ये आप लोग भी पहले से पता होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बेसिक से इसीलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कहीं भी किसी तरह का समझने में कोई परेशानियां हो रही हो तो आप उसको, ठीक है, एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो कैपिटल लेटर में आप सभी भली भांति जानते हैं कि आपको क्या होता है, ए बी सी डी टू जेड, यानी 26 लेटर होते हैं इसमें भी। ठीक है, ओके। स्मॉल लेटर में आपको जो है ए बी सी बी ई एफ जी, ठीक है, यानी जेड तक ई भी होता है बच्चे। ठीक है, तो इसमें भी आपको 26 लेटर होते हैं, इसमें भी 26 लेटर होते हैं, दोनों में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल लेटर हुआ और ये कैपिटल लेटर हुआ, ये तो सभी आप सभी भी भली भांति जानते हैं। लेकिन इसमें आपको एक अल्फाबेट आता है। ठीक है, यानी अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में अंतर बहुत लोग नहीं कर पाते हैं कि अल्फाबेट क्या है और अल्फाबेट्स क्या है। यानी अल्फाबेट्स को लोग प्लूरल समझते हैं, अल्फाबेट को सिंगुलर समझते हैं, लेकिन ये कतई नहीं समझना चाहिए। जैसे आपको मान लिया जाए, आपको जैसे हुआ ए बी सी डी, ठीक है,
तो आपको ABCD 4 यानी एक से ज्यादा हो गया तो लोग इसको अल्फाबेट्स कह देते हैं, ठीक है ना, अल्फाबेट्स क्या बोलते हैं लोग, अल्फाबेट्स बोल देते हैं। और ए केवल रहेगा यानी एक सिंगल अक्षर रहेगा तो लोग इसको अल्फाबेट समझते हैं। बहुत लोग ऐसा कहते हैं अल्फाबेट, ठीक है। इसको बिल्कुल गहनता से सुनिए, यानी एक से ज्यादा अक्षर हो गया तो लोग बोलते हैं कि अल्फाबेट्स है, और ए जो है केवल सिंगल लेटर हो गया इसको लोग अल्फाबेट समझते हैं। लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए आपको, अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स में बहुत अंतर है। आपको जैसे देखिए अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट, ठीक है। तो अल्फाबेट में आपको जैसे ABCD, ठीक है, आपको जो ये अक्षर होते हैं, ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल अल्फाबेट में आएंगे। जैसे मान लिया जाए आपको A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया, E हो गया, F हो गया, आपको Z तक जो भी होते हैं अक्षर, आपको 26 अक्षर, ये सभी अल्फाबेट में आ गए। अब एक होता है अल्फाबेट्स, ठीक है ना, अल्फाबेट्स, ठीक है, राइट। अल्फाबेट्स में आपको आते हैं जैसे विभिन्न प्रकार के आपको वर्ण, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी भाषा का ज्ञान होने के लिए आपको स्वर और व्यंजन वर्ण का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे हम लोग हिंदी भाषा का ज्ञान अर्जन करना है तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चे, क ख ग घ, ठीक है, अंग पढ़ते हैं ना, च छ ज आप सभी जानते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ जो है आपको च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ध्वनि न, ठीक है, ये जो होते हैं वर्ण, और आ स्वर जो होते हैं, ठीक है। आपको जैसे हो गया अ हो गया, मतलब आपको अ से लेके, ठीक है बच्चे, अ तक, ठीक है ना, ये वर्ण होते हैं हिंदी को ज्ञान अर्जन करने के लिए। और साथ ही साथ जो इंग्लिश को ज्ञान अर्जन करने के लिए क्या होता है, आपको जैसे मान लिया जाए क्या होता है, ABCDE, ठीक है। और ऐसे उर्दू भाषा की ओर अब चलिएगा तो उर्दू भाषा में भी आपको अलिफ बे पे, ठीक है ना, बोलते हैं, उसमें भी जो है वर्ण है, ठीक है ना। तो ज्यादा मैं डिस्कस और अदर लैंग्वेज का मैं नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ विशेष जो टॉपिक है उस पर विशेष रूप से टॉपिक पर हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो अल्फाबेट एंड अल्फाबेट्स में अंतर समझना है बच्चे कि अल्फाबेट में जो है आपको ABCDEF हो गया, और अल्फाबेट्स के मतलब हुआ कि आपको जो है विभिन्न भाषाओं के वर्ण को, यानी विभिन्न भाषाओं के वर्ण एक साथ एक ग्रुप में रहेंगे, ठीक है, तो वे आपको अल्फाबेट्स में हो जाएंगे बच्चे। और अल्फाबेट में आपको ABCD यानी आपको किसी भी भाषा का एक ग्रुप, लेकिन अल्फाबेट्स में जो है अन्य भाषाओं के वर्णों के समूह को हम लोग अल्फाबेट्स में कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा बच्चे, ठीक है। चलिए, और साथ ही साथ आपको मैं, ठीक है, ये तो लेटर को मैंने एक्सप्लेन किया आपको, लेटर यानी अक्षर, ठीक है। तो अक्षर के बाद जो है आपको शब्द बनता है। आप लोग यह भली भांति जानते हैं कि शब्द क्या है, यानी देखिए लेटर, ठीक है, लेटर, लेटर के बाद क्या बनता है बच्चे, वर्ड बनता है ना। यानी लेटर लेटर जब मिलेंगे अक्षर अक्षर समूह तो क्या शब्द बनेंगे, और शब्द समूह बन के क्या हो जाते हैं बच्चे, सेंटेंस बन जाते हैं, ठीक है ना, सेंटेंस होते हैं ना, ठीक है। यानी अक्षर या अक्षर समूह को वर्ड्स कहते हैं, एंड शब्दों या शब्दों समूह के, यानी शब्दों के समूह को हम लोग एक वाक्य कहते हैं, यानी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वर्ड जो है आपको क्या है, जैसे मान लीजिए लेटर में आपको ABCD जो हमने एक्सप्लेन अभी किए, ठीक है। वर्ड जैसे मान लिया जाए हो गया काउ, तो काउ के लिए आपको क्या होगा, COW, ठीक है, काउ हो गया। आपको गोट, GOAT, गोट हो गया। चेयर हो गया बच्चे, ठीक है, चेयर हो गया।
आपको सेंटेंस जैसे मान लीजिए काउ है, तो काउ पर एक सेंटेंस यदि बनाना हो तो लिख देंगे कि दिस इज ए काउ। ठीक है, क्या होगा, दिस इज ए काउ, यानी यह एक गाय है। जैसे गोट हो गया तो क्या हुआ कि दैट इज ए, मान लीजिए सपोज इसको कुछ मान लीजिए, दैट इज ए गोट, दैट इज ए गोट, वह एक बकरी है। ठीक है, दिस इज ए चेयर। ठीक है, एनीबॉडी आप कोई भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह समझना है कि आपको जो है अक्षर या अक्षर समूह को शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं, और शब्दों या शब्द या शब्द समूह को क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। देखिए अब इसमें जो है आपको काउ में कितने लेटर हैं, COW, 3 लेटर हुए। ठीक है, तो 3 लेटर मिलकर आपको वर्ड का निर्माण हो गया। ठीक है ना, 3 लेटर मिले तो वर्ड का निर्माण हुआ। ठीक है, आपको सेंटेंस में देखिए दिस इज ए काउ, इसमें देखिए दिस एक वर्ड हुआ, इज एक वर्ड हुआ, एक अलग लेटर है। ठीक है, ये आर्टिकल में आ गया आपको COW। ठीक है, ये भी एक वर्ड हुआ। तो इसे क्या होता है कि आपको इसमें वर्ड के समूह है, इसीलिए इसको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस कहेंगे, और इसमें अक्षर के समूह है, इसीलिए इसको हम लोग वर्ड कहते हैं। ठीक है, आपको यहीं पर आपको बिल्कुल विस्तृत रूप से इसमें जो है ये छोटी छोटी बात को भी माइंड में रखना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पर आवश्यकता पड़ जाता है, लोग पूछ देते हैं तो लोग जो है वहां पर क्या होता है, झुकते हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है, बेसिक फंडामेंटल जो है नॉलेज, किसी भी भाषा का वर्ण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ठीक है बच्चे, तो मैं आज जो है विस्तृत रूप से मैं आज कुछ टेंस पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। ठीक है, यानी टेंस क्या है, यानी टेंस जो है आपको इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है, एक क्या बोला जाए, बैकबोन है, नहीं रीढ़ की हड्डी है। यानी इंग्लिश को अच्छा जानकारी यदि हासिल करना है तो उसके लिए टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि टेंस जो है आप पैसेज पढ़िए, आप पूरा बुक पढ़िए, यानी किसी भी तरह का किसी भी जोन में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, टेंस के वहां जो है मदद लेना पड़ता है दोस्तों। इसीलिए मैं आज जो है, ठीक है, टेंस पर जो है मैं फुल एक्सप्लेनेशन मैं करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चे, ओके। एकदम बिल्कुल जो है आसानी से एकदम पढ़ना है, बिल्कुल एकदम आप आराम से पढ़ेंगे तो बिल्कुल माइंड में आएगा, क्योंकि ये पुरानी कहावत है कि जो तेज धारा से जो जलधारा पानी जो बहता है वो पानी रुकता नहीं है। ठीक है, इस जमीन पर जो है तेज धारा से पानी जो बहता है वो पानी जो है जमीन पर रुकता नहीं है, वो महासागरों में चला जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आपको ज्ञान अर्जन करना हो तो उसके लिए आप बिल्कुल आसानी से पढ़ें। ठीक है, बिल्कुल आसानी से पढ़ें, एकदम समझ कर पढ़ें, आपको बिल्कुल माइंड में रहेगा, सेव रहेगा, आपको भूलने के चांस नहीं होता है। ठीक है, और माइंड को एकदम एकाग्रता बनाकर, ठीक है, एकदम माइंड को रिफ्रेश करके पढ़ना चाहिए बच्चे। ठीक है, तभी जाकर माइंड में आपको किसी भी चीज को समझ में भली भांति आता है। ठीक है, तो बिल्कुल इंग्लिश, यदि आपको इंग्लिश स्पोकन करना हो, इंग्लिश का बेसिक नॉलेज ज्ञान अर्जन करना हो, तो बिल्कुल जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़िए, और ज्ञान जो है इंग्लिश का आपको शब्दकोश में बढ़ोतरी करने के लिए मैं बिल्कुल वादा करता हूं। ठीक है बच्चे, इसलिए मैं आज जो है विस्तृत रूप से टेंस का मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। ठीक है, टेंस क्या है। ठीक है, ये नंबर जो था वो हम ये कॉर्नर में आपको लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, कॉल या व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, आपको ये नंबर मैं ये कॉर्नर में लिख दे रहा हूं। ठीक है, 70, यहां मैं साफ नीचे लिख दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आज जो है क्या है, टेंस। ठीक है बच्चे, टेंस पर मैं विस्तृत रूप से मैं चर्चा करूंगा कि टेंस क्या है, टेंस का इंग्लिश
को जानकारी हासिल करने में टेंस का कितना रोल है, ठीक है, इस पर ज्ञान अर्जन करना बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। आपको वो नंबर है 7091412657, ठीक है, यही नंबर है आपको, क्या है 7091412657, ठीक है। इस नंबर पर आप संपर्क करके अपना तैयारियां को पूर्वक आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है बच्चे, टेंस, ठीक है ना, क्या पढ़ना है, टेंस। टेंस क्या है, ठीक है, टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस चीज का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा बच्चे आप भली भांति समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। जब तक बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा आपको किसी भी भाषा को समझने में, उसको सोल्व करने में परेशानियां गुजरनी पड़ती है, ठीक है। टेंस यानी टेंस क्या है, तो टेंस जो है आपको किसी भी काम के करने, ठीक है, टेंस क्या है, तो टेंस किसी भी काम के करने या होने में जो समय लगता है, ठीक है बच्चे, किसी काम के करने या होने में जो समय लगता है, यानी किसी भी क्रिया को संपादित करने में, किसी भी क्रिया को करने में जो समय लगता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंस यानी काल कहते हैं। यानी काल का ही परिभाषित सब समय है, ठीक है। यानी जैसे हमने अभी क्या शिक्षण कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो ये शिक्षण कार्य करने में आपको 20 मिनट, आधा घंटा, 1 आवर्स आपको समय लगेगा, कुछ न कुछ समय लग रहा है, ठीक है। यानी एक क्रिया जो है टीचिंग वर्क की जा रही है, इसको कार्य को पूरा करने में जो समय लग रहा है, ठीक है बच्चे, बिल्कुल आसान भाषाओं में आपको समझाया जाएगा, आपके माइंड में बिल्कुल जो सेव होगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम आसान भाषाओं में। आपको किताबी नॉलेज से नहीं पढ़ाई जाती है, बिल्कुल एक व्यवहारिक रूप से आपको ज्ञान को जोड़ने का काम किया जाता है, ठीक है। यानी टेंस क्या है, यानी किसी भी कार्य को संपादित करने में, किसी भी कार्य को पूरा करने में जो समय लगता है उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी काल का ही परिभाषित शब्द जो है आपको समय होता है बच्चे, ठीक है। इसीलिए यानी किसी भी कार्य को करने में जो समय लगता है उसको हम टेंस कहते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो टेंस के आपको जो है कितने प्रकार होते हैं, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, तो टेंस के आपको जो है 3 प्रकार होते हैं, ठीक है बच्चे। टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है बच्चे। पहला क्या है, पहला होता है आपको प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। पहला क्या है बच्चे, प्रेजेंट टेंस होता है ना। और दूसरा आपको बच्चे होता है पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपको, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है बच्चे। यानी हिंदी में इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्तमान काल, क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, भविष्य भूतकाल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भूतकाल बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आसानी से एकदम पढ़िए। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, भविष्य काल, क्या बोलते हैं, भविष्य, भविष्य काल। देखिए ध्यान से सुनिए, टेंस को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ओके। बिल्कुल मैं
हिंदी भाषा का प्रयोग करके मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, टेंस को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया। प्रेजेंट टेंस, पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, ठीक है, दूसरा क्या चीज है? पास्ट टेंस, और तीसरा है आपको फ्यूचर टेंस। तो अब तीनों का डिफिनेशन जानना जरूरी है कि प्रेजेंट टेंस क्या है। तो आप यह भली भांति जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस जो है, यानी प्रेजेंट के मीन्स के मतलब क्या होता है कि उपस्थित है ना, यानी कहते हैं ये बच्चा तुम जो है क्लास में प्रेजेंट कल था, तो बच्चा यस और नो का जवाब देता है। ठीक है, तो प्रेजेंट के मतलब हुआ कि उपस्थिति, यानी किसी भी काम को करने में, ठीक है, वहां हाजिर दिखाता हो, यानी काम उसमें जारी रहता है। प्रेजेंट टेंस में के मतलब क्या हुआ कि काम इसमें क्या रहता है? लीन रहता है, काम जारी रहता है, कार्य जो है प्रारंभ रहता है। ठीक है, तो उस क्रिया को, ठीक है, हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस कहेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस क्या है? पास्ट के मतलब होता है ऐसे बीता हुआ, भूत, यानी कोई भी काम जो है किए हुए काम, जैसे हम लोग हिस्ट्री का ज्ञान अर्जन करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री का ज्ञान अर्जन करते हैं आपको, ठीक है, जैसे मुगल बादशाह, ठीक है, बाबर, ठीक है, बहुत से ऐसे हैं आपको, मुगल बादशाह हो गया, बाबर हो गया, हुमायूं, ठीक है, बहुत से अशोक, बहुत से हैं। ठीक है, तो ये जो है ये बीती हुई चीज है। तो बीती हुई चीज के जो हम लोग स्टडी करते हैं वे आपको पास्ट टेंस में आता है, यानी पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कल जो है, सपोज मान लीजिए कल जो है आपको 27/12/2025 था, सपोज मान लीजिए, और आज आपको 28/12/2025 हो गया। ठीक है बच्चे, तो जो काल जो बीत गया, ठीक है, तो वो पास्ट टेंस कहलाएगा। ठीक है, आपको तीसरा है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर आप खुद समझते हैं कि कोई भी कहता है कि बच्चे बाबू तुम पढ़ो लिखो और अपना फ्यूचर बनाओ। फ्यूचर के मतलब आप ये शब्द से आपको समझ में जरूर आ रहा होगा कि फ्यूचर के माने होगा कि आगे आने वाले समय में, ठीक है ना, कि आप पढ़ लिख कर एक अपने अच्छे समाज का, अपने देश स्तर का, अपने राज्य स्तर का, एक देश का एक आदर्श नागरिक बनिए। ठीक है, यानी फ्यूचर बनाइए बच्चे। पढ़े लिखिए ऐसे बोलता है लोग, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो फ्यूचर के मतलब भविष्य हुआ, यानी जो है कोई भी कार्य जो है आगे आने वाले समय में जो कार्य पूरा किया जाता है, ठीक है, उससे हम लोग फ्यूचर टेंस करते हैं। ठीक है बच्चे, फ्यूचर पास्ट और प्रेजेंट के समझ में जरूर, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग की यह समझ में आ रही होगी बात। प्रेजेंट टेंस इसको आप जो है बिल्कुल जो है फॉर द एग्जांपल से आपको समझा दे रहे हैं। जैसे हुआ कि वह पढ़ रहा है, बात समझिएगा, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। ठीक है, वह पढ़ रहा है, यह हुआ ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। जैसे भूतकाल में वह विद्यालय गया, ध्यान सुनना है, वह विद्यालय गया, वह विद्यालय गया। ठीक है, इसका एक कर दीजिए, क्या हो गया? ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, वह विद्यालय गया, यानी वह विद्यालय गया माने जा चुका है, काम बीत गया है। फ्यूचर टेंस की एग्जांपल लीजिए, हो गया आपको वह विद्यालय जाएगी, वह विद्यालय जाएगा, मानिए वह विद्यालय जाएगा। तो क्या इसको बनाइएगा? ही विल गो टू स्कूल। ध्यान से देखिए, आपको वह पढ़ रहा, ही इज रीडिंग, यानी काम इसमें जारी है, आपको प्रेजेंट टेंस में आ गया। वह विद्यालय गया, बीत गया काम, तो आपको क्या हुआ? ये पास्ट टेंस में आ गया। वह विद्यालय जाएगा, यानी गया नहीं है, न जा रहा है, वह विद्यालय जाएगा, यानी आने वाले समय में जाएगा। तो आपको यह सेंटेंस जो है यह फ्यूचर टेंस में आ गया बच्चे। ठीक है, अब ये जो है तीनों का डिफिनेशन आप लोग को भली भांति यह समझ में आया होगा। अब ये तीनों टेंस को जो है आपको 4 उपभेद में इसको जो डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रत्येक टेंस को, ठीक है बच्चे, प्रत्येक टेंस को
प्रत्येक टेंस को 4 उपभेद में बांटा गया है। 4 उपभेद, ठीक है ना, 4 उपभेद में बांटा गया है। 4 उपभेद में बांटा गया है। तो पहला है इनडिफिनिट, क्या है बच्चे, इनडिफिनिट टेंस, ठीक है। आपको दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है बच्चे आपका परफेक्ट टेंस, ठीक है, ये परफेक्ट टेंस। आपको चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इंडिफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी तीनों टेंस को 4 उपभेद में इसको बांटा गया है, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या पढ़ेंगे, पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट का पहला उपभेद क्या है, इंडिफिनिट। तो हम लेके चलेंगे आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है बच्चे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आप क्या समझते हैं, तो इसका पहचान जानना अति आवश्यक होता है। यानी किसी भी जो अगर अनजान व्यक्ति आपके पास आता है तो आप उसको भली भांति पूछते हैं कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, ठीक है। उसी तरह से आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपको अज्ञात है तो इसको पहले पहचान जानिए बच्चे। जब तक पहचानेंगे नहीं इसको, ठीक है, आपको जब तक इसको इंट्रोडक्शन नहीं जानेंगे तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। इसका पहचान क्या है कि इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में आपको जो है ता है, ती है, ते हो, ता हूं लगा रहता है, तो इसे हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य करते हैं, ठीक है बच्चे। पहचान क्या है कि इस टेंस के इसको मैं डिवाइड उधर कर दे रहा हूं, इस टेंस के हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में, ठीक है बच्चे, हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में क्या रहता है, ता, क्या रहता है बच्चे, ता है, ती है, ते हो तथा ताहू, तथा ताहू आदि लगा रहता है, आदि लगा रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट कहेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है बच्चे। बिल्कुल एकदम सरलता से पढ़िए, नॉर्मल से। प्रेजेंट टेंस के क्या पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो तथा ताहू आदि लगा रहता है, उसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे हुआ, जैसे आपको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एग्जांपल के साथ में समझा दे रहा हूं। जैसे हुआ कि सीता, ध्यान दीजिए, जैसे सीता किताब पढ़ती है, ठीक है बच्चे, सीता किताब पढ़ती है, ठीक है। क्योंकि आप जो है त्रिभाषा सूत्र में आप यह जानते हैं कि त्रिभाषा सूत्र में बच्चा का प्रारंभिक ज्ञान, प्रारंभिक नॉलेज जो है आपको बच्चा के मदर टंग में देना चाहिए, बच्चा के मातृभाषा में देना चाहिए। यानी जो बालक जो है जिसका मातृभाषा
जिस जो लैंग्वेज हो वही लैंग्वेज को बच्चा को पढ़ाने में ठीक है महत्वपूर्ण होता है बच्चे। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल जो है आपको हिंदी भाषा का प्रयोग करके कि आपका मदर टंग जो है अधिकांश लोगों का मदर टंग हिंदी होता है, इसलिए हमने आपको मातृभाषा का प्रयोग करके मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी किसी भी तरह का परेशानी ना हो, ताकि आपको यह जानते हैं कि एनसीएफ जो है आपको नेशनल करिकुलम ठीक है फ्रेमवर्क जो है आपको राष्ट्रीय ठीक है पाठचर्या के अंतर्गत जो है यह इंक्लूड किया गया है कि बच्चों को जो है ज्ञान जो है बिल्कुल घर के भाषा में देना चाहिए, मातृभाषा में देना चाहिए। इसके बाद जो है दूसरे भाषा का ज्ञान जो है उसको जो है देना चाहिए। ठीक है, उसी एनसीएफ का मैं पालन करते हुए मैं यह जो है जिक्र कर रहा हूं टेंस का। ठीक है बच्चे, इसीलिए यहाँ पर जो है आपको क्या है कि सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, तो इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसको पहले सिलेक्ट करने का नॉलेज होना चाहिए बच्चे। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन पढ़ रहा है, पढ़ने के काम कर रही है भैया, तो सीता। ठीक है, कौन पढ़ने का काम कर रही है, सीता। तो सीता आपको सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, या क्या कर रही है, तो पढ़ रही है, वर्ब हुआ आपको। ठीक है, क्या पढ़ रही है, तो किताब पढ़ रही है, तो आपको ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यानी वर्ब हो गया आपको। ठीक है, यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको सब्जेक्ट ठीक है वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मिलता है, तभी वाक्य जो है परिपूर्ण बनता है बच्चे। ठीक है, अगर रास्ता अगर ये छोप दीजिए, इसको छिपा दिया जाए किताब को, तो सीता पढ़ती है। ठीक है, ये पूरा जो है पूरा मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट छिप डालने के बाद आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और ये तीनों समाहित हो गया, वहां पूरा परिपूर्ण हो गया कि सीता किताब पढ़ती है। ठीक है बच्चे, तो इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट यानी जो काम जो पहले है कर्ता जो है उसको शुरू में लिखते हैं। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल यहाँ सीता है तो आप सीता लिख दीजिए। और किसी भी ठीक है व्यक्ति का नाम कैपिटल लेटर में होता है, तो छोटी छोटी बात को बिल्कुल दिमाग में क्लियर करके चलना है। ठीक है, इसके बाद जो है वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है बच्चे, रीड, लेकिन सीता थर्ड पर्सन है इसलिए हम क्रिया का V5 प्रयोग करेंगे। ठीक है, सीता रीड्स ए बुक, तो यानी बुक हो गया, सीता रीड्स ए बुक, सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, और इसी में यानी हर जैसे जिस तरह से तीनों टेंस के 4 भेद होते हैं बच्चे, उसी तरह से प्रत्येक आपको भेदों की भी 3-3 सेंटेंस में इसको डिवाइड किया गया है। इसमें भी एक सेंटेंस है, पहला आपको होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिए क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में सविक्रात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, सविक्रात्मक वाक्य, स्वीकृतात्मक वाक्य। ठीक है, इसका आपको स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस ठीक है V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर को दिमाग में रखना पड़ता है बच्चे। ठीक है, यानी शुरू में क्या ऑटोमेटिक के लिए क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जैसे ऊपर हमने एग्जांपल दिया कि सीता किताब पढ़ती है, तो सीता यानी सब्जेक्ट सीता हो गया, फिर यानी सीता थर्ड पर्सन के साथ V5 लगता है, तो रीड का V5 रीड्स हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट बुक था, तो देखिए बुक आपको लास्ट में चला गया। ठीक है, यानी इस स्ट्रक्चर का इसमें पालन बच्चे हुआ है। ठीक है, आपको दूसरा में आपको होता है निगेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चे, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चे, हिंदी में इसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है बच्चे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस आपको V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है बच्चे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को भी आपको समझना होगा। ठीक है, जैसे हुआ कि सीता किताब नहीं पढ़ती, इसको अगर निगेटिव बना दीजिएगा, ध्यान से देखिए, सीता किताब नहीं पढ़ती है। ठीक है, सीता किताब नहीं पढ़ती है, इसको कैसे बनाएंगे भैया, तो देखिए इसमें निगेटिव वाक्य हो गया। ठीक है ना, नकारात्मक का बोध करा रहा है,
तो यानी सीता सब्जेक्ट है तो सीता लिख दीजिए। इसके बाद सीता यानी थर्ड पर्सन से डज का प्रयोग हुआ तो ड लिख दीजिए आप। इसके बाद नोट है, आपको नोट के नाम बिल्कुल स्ट्रक्चर से चलिए, एकदम आसान है। इसके बाद पढ़ना यानी रीड थी, आपको रीड हो गया बच्चे। क्या पढ़ रही है भैया, तो बुक दिए आपको, बुक हो गया बिल्कुल एकदम है। ठीक है, तो सीता डज नॉट रीड ए बुक, यानी सीता किताब नहीं पढ़ती है, आपको निगेटिव सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस होता है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको स्ट्रक्चर है, आपको हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, यानी क्वेश्चन मार्क है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, V5 है, ये V1 है। ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जांपल जैसे सीता किताब नहीं पढ़ती है, इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर दीजिए, आपको हो जाएगा क्या सीता किताब पढ़ती है। ठीक है, क्या सीता किताब पढ़ती है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, आपको देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब है डू या डज। ठीक है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, प्लस आपको है यहाँ V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर सीता आपको जो है, आप ये जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का नाम जो है थर्ड पर्सन में आता है, तो थर्ड पर्सन के साथ जो है आपको डज का प्रयोग होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक होना चाहिए। सीता, ठीक है, डज सीता, इसके बाद क्या है वर्ब, यानी पढ़ना। तो पढ़ना की इंग्लिश क्या होता है बच्चे, रीड। अब भली भांति जानते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर दीजिए। डज सीता रीड, क्या पढ़ रही है, यानी जवाब जो है पढ़ती है, तो क्या पढ़ती है, यानी व्हाट का रिप्लाई है, इसमें है आपको व्हाट का रिप्लाई है। तो यानी जो वर्ड जो है व्हाट का रिप्लाई सेंटेंस मिलता है वो आपको ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है बुक आपको ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपको क्या है स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क, आपको क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो आपको ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है ये स्ट्रक्चर है। उसी तरह से आपको जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। अदरवाइज इसी तरह से आपको पास्ट का भी ये चारों जो भेद हैं, आपको चारों का इसी तरह से आपको पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होते हैं। उसी तरह से फ्यूचर टेंस का भी आपको पढ़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, और सभी में जो है 3-3 सेंटेंस होते हैं, जो कि हमने पूर्व यह एक्सप्लेनेशन में कर चुका है कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। जब तक इसको अच्छा से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आपको जो है इंग्लिश का बेसिक नॉलेज नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चे, तो मैं अब जो है दूसरे क्लास में मैं विस्तृत रूप से मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फुल एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा। और बेसिक मैं प्रारंभिक अवस्था में बता चुका हूं कि आपको इंग्लिश का जानकारी के लिए आपको बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना अति आवश्यक है। जब तक आप जो है इंग्लिश का बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो आपको बड़े बड़े पैसेज को, आपको बिगेस्ट पैसेज को सोल्व करने में परेशानी होती है। उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी वर्ड्स हो गया, ग्रामेटिकल वर्ड्स हो गया, आर्टिकल हो गया, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज पूरा संपूर्ण होनी चाहिए। ठीक है, और आपको मैं प्रारंभिक अवस्था में रिपीट किया हूं कि आपको लेटर से हमने इंग्लिश का मैं स्टार्ट किया हूं।
ठीक है, कि आपको किसी भी भाषा को जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ण का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे इंग्लिश भाषा को ज्ञान अर्जन करने के लिए उसमें ABCD का प्रयोग किए, उसी तरह से हिंदी भाषा जो हमारे मातृभाषा हिंदी है, हिंदी को पढ़ने के लिए आपको स्वर व्यंजन क ख ये सब आप भली भांति जानते हैं। साथ ही साथ आपको स्वर वन हो गया अ से लेकर अ तक, ठीक है। तो उसी तरह से अगर ओरिजिनल लैंग्वेज का भी आपको ज्ञान अर्जन करना हो तो वहाँ की ध्वनि, वहाँ की वर्ण का ज्ञान होना अति आवश्यक है। ऐसे आप यह जानते हैं कि कोई भी अनजान व्यक्ति अगर अदर कंट्री में जाता है, ठीक है, तो वहाँ का जो है बोलचाल, वहाँ के लोगों के समूह में रहने से जो है फ्रेंडशिप बनाने से, ठीक है, ओरल तौर पर उसको ज्ञान हो जाता है। वह ओरिजिनल लैंग्वेज जो है रिसीव कर लेता है, ठीक है, लेकिन वह जो है रिटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इससे साबित होता है कि किसी भी भाषा को ज्ञान अर्जन करने के लिए वर्ण का नॉलेज होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से हमने इंग्लिश को बेसिक से मैंने प्रारंभ किया है लेटर से, और लेटर में भी डिवाइड फिर किया है। लेटर से आपको वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है, ठीक है बच्चे। और मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विस्तृत रूप से इंग्लिश का अच्छा फुली इंग्लिश स्पोकन या किसी भी बिगेस्ट पैसेज को यदि सोल्व करने में किसी तरह की परेशानियां हो तो विशेष रूप से ये नंबर 7091412657 पर याथाशीघ्र संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। इतने कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।